जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, सुखी और समृद्धशाली होंगे। दोस्तों, आज मैं जल से वशीकरण करने का बहुत ही सटीक तरीका बता रही हूँ, बहुत शक्तिशाली, कि आप सिर्फ पानी या जल से वशीकरण कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। वीडियो देख रहे हैं आप, शुरू से अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार को लगता है कि उसके लिए ये वीडियो आवश्यक है, उसके साथ शेयर करें। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो मैं वशीकरण बता रही हूँ बिल्कुल अचूक उपाय है जल से करने का। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई गलत कार्यों के लिए इसका उपयोग ना करें, कोई भी नकारात्मक यूज़ के लिए ना करें, कोई गलत तरीके से आप यूज़ ना करें। बहुत ही सरल उपाय है। आप इसे करते हैं तो अवश्य, जिसके लिए आप वशीकरण कर रहे हैं, कई बार होता है कि संबंध तय हो जाता है और लास्ट मोमेंट पर वह संबंध किसी कारण से, किसी दो पक्षों को कि कोई तीसरा पक्ष बीच में आ जाता है, वह संबंध टूट जाता है। ऐसे में लड़की की भावनाएं भी आहत होती हैं और कभी कभी लड़कों की भावनाएं भी आहत होती हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि संबंध इसी जगह होना चाहिए तो आप यह वशीकरण मंत्र का यूज़ कर सकते हैं। या लगता है कि आपके परिवार में दो पक्षों में अनबन बनी हुई है, आप चाहते हैं कि रिलेशन अच्छे रहें, दाम्पत्य जीवन में यदि आपके संबंध अच्छे नहीं हैं और आप चाहते हैं कि संबंध अच्छे हो जाएं, इन्हें अच्छे के लिए करना है आपको, कोई भी बुरी भावना से। कई बार देखा गया है घर में सास बहू की नहीं पट रही है, कई बार देखा गया है कि सास बहू को अच्छे से नहीं रखती या बहू सास को अच्छे से नहीं रखती। ऐसे समय में आप इस वशीकरण का यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अच्छी भावना से करें, गलत भावना से इसका उपयोग ना करें। हो सकता है वशीकरण सिद्ध तो हो जाए। यदि आप नकारात्मक यूज़ में भी लेते हैं, हो जाएगा वशीकरण तो, लेकिन बाद में जब इसका साइड इफ़ेक्ट होगा वो बहुत गलत होगा, आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहूँगी, और जो बताता है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। इसलिए मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ कि आप इसको कोई गलत यूज़ में ना लें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप इस थोड़ा से जल का उपयोग करके आप अपने किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आप बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन जल से वशीकरण करने का तरीका बहुत ही लोकप्रिय होता है, लेकिन ये वाला जो है बिल्कुल अचूक और शक्तिशाली है, असरदार है। ये शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। जल 5 महाभूतों में से एक होता है और जल से वशीकरण करने या आकर्षण मोहिनी मंत्र प्रयोग तुरंत काम करने लगते हैं। इस वशीकरण मंत्र से 2 प्रकार के वशीकरण प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे पहला इस प्रकार है, हथेली में जल ले लें। अच्छा, थोड़ा सा जल ले लें हथेली में, दोनों हथेलियों को मिलाकर मंत्र बोलें। मैं मंत्र बताऊंगी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। आप मंत्र बोलें और मुंह धोएं। जब मुंह धोएंगे आप, उस समय उस व्यक्ति का नाम लें जिसे आपको वश में करना है, वशीकरण करना है जिस पर। ऐसा लगातार आपको 7 बार करना है। आप दूसरे वशीकरण मंत्र की विधि है। मैं मंत्र दोनों के लिए एक ही यूज़ करना है। मंत्र में वीडियो के अंत में बताऊंगी। वशीकरण इस प्रकार है, आप एक छोटे से कटोरे में जल ले लें और उस कटोरे के अपने सामने दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में पकड़ लें। उस जल को देखते हुए इस मंत्र को सिर्फ 7 बार बोलें। जब आप लगातार उस मंत्र को बोलते हुए जल को देखते हैं तो वह जल अभिमंत्रित हो जाता है और 7 बार बोलने के बाद आप उस जल को पी लें। पानी जब आप पिएंगे उस समय इच्छित व्यक्ति का नाम ले लें। जिस व्यक्ति को आप चाह रहे हैं कि आपके वश में हो जाए, तो आप उसका नाम ले लें। आप ये लगातार, जब तक आपको लगता है कि ये कार्य नहीं कर रहा, वैसे तो कहते हैं कि एक बार में ही सिद्ध हो जाता है, एक बार करने पर ही ये शुरू हो जाता है, वशीकरण होना शुरू हो जाता है।
लेकिन जब तक आपको लगता है तब तक कर सकते हैं। एक ही नाम लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप एक समय में एक व्यक्ति के लिए ही कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नाम आपको नहीं बोलना है। अब मैं पानी से वशीकरण करने के लिए जो मंत्र है वह बताने वाली हूँ। आप बहुत ही ध्यान से सुने। मंत्र है ओम चिमी चिमी स्वाहा। आप मंत्र फिर से सुन लें। ओम चिमी चिमी स्वाहा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये मंत्र डलवा दूंगी, आप देख लीजिएगा और आप करें। फिर मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कोई से भी दिन कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न आएंगे कि किस दिन करें। ये आप 7 दिन में से 7 बारों में से कोई से भी दिन कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखें, यदि अमावस्या की तिथि के दिन करते हैं तो विशेष फलदायक होता है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आप अमावस्या तिथि को करते हैं तो विशेष फलदायी होता है। दूसरी बात, आप जिस समय ये कर रहे हैं आपके आसपास कोई ना हो, आप अकेले में ये कार्य करें। तीसरी बात, आप कोई मिस यूज ना करें इस मंत्र का, इस विधि का, वशीकरण जो उपाय है उसका आप मिस यूज ना करें। और तीसरी बात कि आप बार बार इसको मन में, पहली बात तो ये विचार लेकर न करें कि मुझे ट्राई करना है, मैं ट्राई करके देख रहा हूँ। आपको मन में ये रखना है कि ये मेरा कार्य होना ही है, हो चुका है और होके ही रहेगा। मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वह मेरी तरफ आकर्षित होगा, होकर ही रहेगा, हो ही गया है। आप ये विचार रखते हैं तो ये कार्य और अच्छे से संभव होगा। साथ ही आप जब ये उपाय करें उसके बाद दिन भर आपको ये चर्चा, पहली बात तो किसी से करनी ही नहीं है, और उस दिन आप झूठ बोलने से बचें और कोई किसी के साथ लड़ाई से बचें, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। ये जो वशीकरण मंत्र है बहुत प्रभावशाली है। आपको उस दिन थोड़ा सात्विकता बरतनी होगी, खान पान पे बहुत विशेष ध्यान देना होगा, और साथ ही सबसे बड़ा, आपको उस दिन झूठ नहीं बोलना है। आप ये इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको ये वशीकरण मंत्र पूरा आपका साथ देगा। आप जिसके लिए भी कर रहे हैं अच्छी भावना से करें, आप करके देखें, आपको अवश्य फायदा होगा। अच्छी भावना से किया हुआ कार्य हमेशा सफल होता है। और ये उपाय जिसने भी किया है, बहुत लोगों ने बताया कि हमारा बिल्कुल 100% सिद्ध हुआ है, ये कार्य हुआ ही हुआ है। बस भावनाएं अच्छी रखना बहुत जरूरी है। आप पर, आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। साथ ही आप जिसको भी चाहते हैं, जिसको भी पसंद करते हैं, वह आपको प्राप्त हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।